रमेश जी, राधे राधे महाराज। जय श्री गुरुदेव। महाराज जी, मुझ अदम पे पिछले 1 वर्ष से श्री जी की कृपा हुई और मैं यूट्यूब के माध्यम से आपकी एकांतिक वार्तालाप को सुन रहा हूँ और आज आपकी कृपा से ही उस पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके बल से मैंने पिछले 6-7 महीने से अंडा, मांस, मछली खाना सब कुछ छोड़ दिया। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। किसका है? हाँ जी। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि जीवन के अंत समय में मैं किसी पे बोझ ना बनूं, किसी को मेरी सेवा ना करनी पड़े, मेरे कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो, जीवन का अंतिम समय आए तब मेरे मन में सिर्फ आप और भगवान का स्मरण हो। जीवन को सौंप दो, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, अंदर का उद्देश्य परिवर्तन करना है। अपने को भगवत सहारे कर दो। हे प्रभु, हमें तो कुछ पता नहीं था, आपने सुनवाया। जैसे विभीषण जी कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। मैं भूला था, मानता हूं, आपने मुझे जगाया। हे नाथ, आज से मैं अपना जीवन आपके हवाले करता हूं। अंदर की बात कह रहे हैं, अगर हृदय से रखोगे तो फिर वो किसी न किसी रूप में आपको संभालते रहेंगे। जब कहीं भक्त को कोई संकट होता है और कोई बचाने वाला नहीं होता, वो कोई न कोई रूप रख के आ जाते हैं और सहयोग करते हैं, अंदर से और बाहर से भी। हमको एक बार हृदय से शरणागत होना है, एक बार हृदय से, सच्चे हृदय से, फिर वो संभाल लेते हैं। तो सच्चा हृदय कैसे बने ना, इसीलिए सत्संग सुनाया जा रहा है, इसीलिए नाम जप किया जाता है। एक बार वो आर्त भाव से जब शरणागत हो जाता है तो अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिसा। वो चाहे जितना बड़ा दुराचारी रहा हो, भगवान कहते हैं, केवल हृदय से स्वीकार कर लिया कि प्रभु गलती हो गई, आपके सिवा कोई मुझे क्षमा करने वाला नहीं है, प्रभु आपके सिवा कोई मुझे अपना मानने वाला नहीं, नाथ मैं आपका, भगवान संभाल लिए। उसी को चौपाई में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सब है शरण तकी मोही। संपूर्ण विश्व का द्रोह करने वाला पापी हो, अगर उसको भी ये ज्ञान हो जाए कि मेरे से गलती हो गई, प्रभु की शरण में कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म ऋषियों का प्यारा भी हो, अगर उसे एक बात आ गई हृदय में कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं कल्याण कर सकता, मैं उसको भी नहीं त्यागूंगा। भगवान के वचन हैं, भगवान के। तो हम अगर हृदय से शरण हो जाए तो भगवान जैसे अर्जुन का रथ की बागडोर पकड़ ली, मेरे जीवन की बागडोर पकड़ लेंगे, पक्का, निश्चित समझो। अपने लोग पग पग पर भगवान की दुलार और कृपा को देखा है, पग पग पर देखा है। एक बार ऐसे संकट में फंस गए, गंगा जी का किनारा और सर्दी में कोहरा होता है, और जब बाढ़ आकर पानी सकिल जाता है तो ऊपर पपड़ी पड़ जाती है, मतलब एकदम प्लेन जगह दिखाई देती है, और वहां था भारी दलदल। अगर हम 2-4 कदम आगे बढ़ जाते तो दलदल में धंस जाते। अब गंगा का किनारा, कोई वहां व्यक्ति नहीं, कोहरा पड़ रहा है, प्राण निकलने की संभावना थी, क्योंकि जब कभी कोई आता तब उधर निकालता। अब कोहरा सर्दी में और बेघाट में, हम तो ऐसे भ्रमण करते थे, अचानक आवाज आई, ए सावधान, आगे दलदल है। तो उस समय मुझे लगा कि कोहरा है, कोई व्यक्ति देख रहा होगा। उसने कहा, तो एक छड़ी रखते थे, जो ही आगे चलकर ऐसे किया, वो पूरी छड़ी ऐसे दलदल, मलाई जैसा एकदम दलदल, और ऊपर पपड़ी थी, पीछे लौट पड़े। हमने काफी खोज की कि जो आवाज, वो हर समय रहता है, किसी न किसी रूप में वो आपको संभालता रहेगा। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे। पहले तो लगा किसी व्यक्ति का आवाज है, लेकिन जब तो लगा इस समय प्रातःकालीन धुंध मची हुई है, यहाँ कौन, मतलब मेरे भगवान मेरे को प्रतिपल देख रहे। वही विश्वास आगे बढ़ाता है ना। बचपन से कदम कदम पे देखा है भगवान का दुलार, पर अंदर से भगवान के सिवा हमारा ना कोई था, ना है और ना रहेगा। उसी बात से ये बात मिट जाएगी कि हमें किसी के सहारे की जरूरत है। सच्ची मानिए, भगवान हजारों हाथों से प्यार कर रहे हैं, लाखों नेत्रों से हमें दुलार दे रहे हैं। अब देखो, क्योंकि उनके सिवा मेरा कोई नहीं।
अब क्या परवाह करनी। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल। उनकी अभय भुजाएं सदैव अपने भक्ति के लिए फड़कती रहती हैं। हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी में जो कुछ भी बल है वो मेरे प्रभु का बल है। वो कोई भी रूप लेकर हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, हमें सुख प्रदान करेगा। ये विश्वास हो जाए पक्का। कई बार हमने बताया ये सत्संग में, बड़ा विश्वास का विषय है। कल भी यही चर्चा की थी कि माधोदास बाबा बहुत भजनानंदी महात्मा थे। अब प्रारब्ध भोग आया, संग्रहणी का रोग हो गया, उसमें बार बार सोच होती है, पतली सोच बार बार। 2 4 10 सोच हो जाए तो आदमी का शरीर शिथिल हो जाता है। उनकी कई दिन से हो रही थी। अब ना भिक्षा जाना है, ना वहां कोई व्यक्ति आना, समुद्र के किनारे एकांत में हो। तो जब आंख खुली उनकी तो देखा एक 14 वर्ष की अवस्था, पीतांबर माथे पे बांधे हुए, पीतांबर पहने हुए, बाबा की लंगोटी सोच की धो धो के ऐसे फैला रहे और सूखी लंगोटी बाबा को पहना के उनका बार बार मल साफ। तो सोचा मुझ अकिंचन के पास नवीन अवस्था कौन। तो अपनी जब भागवतिक दृष्टि से देखा तो जगन्नाथ जी, तो रो पड़े। कहा प्रभु प्रभु आप ऐसा क्यों किए। आप में सामर्थ्य थी, यदि आपको दया आ रही थी तो प्रारब्ध मिटा देते हमारा, प्रारब्ध मिटा आपने बोले नहीं बाबा, प्रारब्ध भोग लो, मैं तो स्वयं तुम्हारी सेवा। नहीं आपने क्यों की। तो बोले बाबा जब आपके हृदय में मेरे सिवा किसी का आश्रय नहीं है तो मैं ही तो करूंगा सेवा। भगवान के अनंत पार्षद हैं, भगवान ने किसी एक पार्षद को आज्ञा नहीं करी, स्वयं भगवान ने। भगवान का जो सारथी दारुक है, विश्व ब्रह्मांड में जितनी अश्व कलाएं हैं सबका वो गुरु है। भगवान ने दारुक को नहीं आज्ञा की कि अर्जुन का रथ हाँकिए, स्वयं सरकार बैठ गए। भगवान का जो सारथी दारुक है ना, अरे भगवान का सारथी है। विश्व की जितनी भी कलाएं अश्व की संबंधी रथ हाँकनी सब में वो गुरु है। भगवान जगत गुरु दारुक जी को नहीं कहा कि चलो युद्ध में अर्जुन का रथ हाँक दो, हम क्यों द्वारिकाधीश्वर भगवान, नहीं स्वयं भगवान। जब भक्त को कभी आवश्यकता पड़ती है भगवान। एक सेन भक्त नाम के बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं, सेन भक्त उनका नाम था। वो जहां संतों को देखते थे तो भूल जाते थे मैं किस काम के लिए जा रहा हूं, क्या मतलब इतना प्रीति। जब जिसको भगवान से प्रीति होती है उसको भक्तों से अवश्य प्रीति होती है, और जिसको भक्तों से प्रीति होती है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। तो एक दिन वो राजा की सेवा में जाया करते थे, तो अपना वो सब सामग्री ले उसकी मालिश की जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कई संत आ रहे हैं, तो भूल गए और दंडवत किया, आओ महाराज। तो संत भाव के भूखे हैं, उनके पास गए, अब वो सबकी सेवा खान पान जैसा फल फूल आदि जो, अब वो संत भगवान सुबह तक रुके। जब वो सुबह गए तब उनको होश आया कि राजा तो इंतजार ही करता रह गया उसकी मालिश का। अब डर सताया कि राजा रजोगुणी होता है, फांसी में चढ़ा देगा, क्योंकि हमने कोई सूचना निवेदन नहीं किया और सेवा में नहीं गए। इतने में 2 पार्षद आ गए राजा के, कहा महाराज ने आपको बुलाया है। अब उन्होंने सोचा अब अंतिम समय है हमारा, क्योंकि राजाओं का तो राजमद होता है, क्यों नहीं आए। अभी हम कहें साधु सेवा में नहीं आए तो दंड ही देंगे। अंदर से अपने भगवान का स्मरण करते हुए कि जो भी होगा हाँ भगवान मंगल करेंगे, और वहां पहुंचे। अंदर राजा बहुत प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। आओ सेन, कल तुमने जैसी सेवा की ऐसी मुझे जिंदगी में सुख नहीं मिला, जो चाहो मांग लो हमसे, मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन्होंने सोचा विनोद तो नहीं कर रहा। तो उनका सरकार कल कहां, बोले नहीं, बहुत सुंदर सेवा की और इतना सुंदर रूप कल तुम्हारा हमने देखा जो हमने कभी नहीं देखा। अब समझ में आया कि हो सकता है हम जिन भक्तों की सेवा कर रहे थे उनके स्वामी भगवान की कोई लीला हो। वह सरकार थोड़ा बताने की कृपा करे, क्या रूप आपने देखा। तो बोले तेल की कटोरी सामने थी और तुम हमारी पीठ की मालिश कर रहे थे, तो जब मैं ऐसे देखता तो तुम्हारा ये रूप था, और जब तेल की कटोरी में देखता तो अरविंदाक्ष कमल नयन श्याम स्वरूप, ये तुमने वो कभी रूप तो अपना दिखाया ही नहीं। रो पड़े और उनका सच्ची बात है सरकार, हम कल आए ही नहीं थे, ये हमारी जगह हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण आए।
भगवान अपने भक्त के लिए एक रजोगुणी राजा की मालिश करने सेन बनकर जाते हैं। अरे विश्वास करो, ये कोई कथा नहीं है, अपने लोगों का जीवन यही है। और आज तक जिसने, इतिहास साक्षी है, भगवान का आश्रय लिया, हाँ कभी अमंगल नहीं हुआ। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा या किसी के हम आश्रित होंगे, भगवान। तो अगर हम सोचे कि आखिरी में हमारा क्या होगा, तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमने प्रभु के सिवा अपना किसी को नहीं माना। इसीलिए विश्वास, हमें विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं, किसी से याचना नहीं की है कभी। ये जीवन भर स्वभाव रहा है कि ऐसे केवल अगर कोई रोटी की बात है तो आचार्यों ने आदेश किया, इसलिए ऐसे, कभी अर्थ या वस्त्र या कोई व्यवस्था के लिए कभी ऐसे नहीं, कभी ऐसे। एक बार ट्रेन में बैठे हुए थे, तो वो पूरा उनका जांच वाला, तो कोलाहल मचा, तो उसमें संतों को भी वो लोग अपमानित कर रहे थे। मतलब अब बेटिकट होते, हम टिकट तो थी नहीं, ऐसे बैठे थे। अच्छा टिकट पैसे से होती है, तो हमको ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था कि ऐसी घटना हो। जो ही दो तीन बगल में निकले, हम कहा शोरगुल कैसा? बोले फोर्स से जांच करने वाले, जिनके पास टिकट नहीं उनको पिटाई कर रहे हैं। और ऐसे तो हम कहा अच्छा ये तो आज लगता है। और जटाई बड़ी बड़ी थी, सन्यास भेष में थे, पद्मासन लगाओ बैठ गए। हम कहा चाहे मार डाले जाए, ना आँख खोलेंगे, ना बोलेंगे, ना हिलेंगे, शांत। कोई कुछ नहीं। भगवान को प्रताप देखा, बूट की आवाज नीचे से आ रही थी, हमें किसी ने छेड़ा नहीं और कोई पूछा, बस जटाएं ऐसे डाल ली और पद्मासन ऐसे। रक्षक भगवान, आश्रय भगवान। और हमारे पास था नहीं, अगर होता तो खरीदते, पक्की बात। एक बार वो अंग्रेजी में बोलने वाला युवक भी तो कूदा था। हाँ वो महोबा से जा रहे थे ना, तो उसमें हमको किसी भगत ने टिकट दे दी थी, वो छोटी वाली टिकट जो ऐसे हाँ, और बैठा लिया था हमको अच्छे वाले में। अच्छे वाले को क्या कहते हैं? हाँ। अब वो जब वो आए तो उनका टिकट तो हम बड़े गर्व से दिखा दिया। तो वो लोगों ने कहा कहाँ जाना है? कहा बनारस जाना है। बोले 3 स्टेशन की टिकट है, वो कम निकल गए और ये जनरल की, और वो थोड़ा अभद्र बोलने लगे। तो एक आदमी ऐसे बैठा था, नीचे उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, पैसा दिया और इतनी बड़ी कागज वाली टिकट, वो हमको टिकट दी और कहा आप आराम से बैठ जाओ। उनको, अरे कदम कदम पे भगवान का प्यार। इसीलिए वो कहते हैं भगवद आश्रित रहो। हाँ कायर भी नहीं बनना, एक बात समझना, क्या भगवान के भरोसे नहीं, कायर नहीं बनना, कर्तव्य का पालन करना, भरोसा प्रभु का रखना है। समझ रहे ना जी। मनमोहन दास जी, राधा भारत कृष्ण। शर्मा जी, महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, बहुत प्रयास करने पर भी मात्सर्य नहीं जा रहा सर्व स्थान से, न कोई सुहाता है, न गुण दिखता है, बहुत शीघ्र अभाव दिख जाता है, किंतु अच्छा दिखने पर मात्सर्य हो जाता है। क्या भगवत आनंद मिलने पर भी ही सर्वदा समाधान होगा? भगवत आनंद मिलने तक भगवत भाव तो किया जाए पहले। क्या अपने आराध्य देव से मात्सर्य होगा क्या? निज प्रभु में देखें जगत, केशन करें विरोध। इसमें कोई भाव लगाने की जरूरत नहीं। सत्य बात जो है उसे स्वीकार करने की बात है। भगवान ही सबके हृदय में है। नहीं, कई बार हमने उदाहरण दिया है, बिजली का कितना स्वरूप है आप गिनो। प्रकाश दे रहे, यंत्र चला, बिजली एक ही है सब में। ऐसे अच्छे या बुरे आचरण स्वभाव परवश हो रहे हैं, पर सामर्थ्य भगवान की है। जैसे यंत्र के प्रभाव से बिजली का जो क्रिया है वो बदल जाती है, कहीं ठंडा, कहीं गर्म, कहीं मृत्यु, कहीं जीवन। जीवन भी उसी चल रहा है, मृत्यु। हमारे हृदय में, सबके हृदय में एक ही परम पावर भगवान विराजमान है। दोष दृष्टि क्या अपने इष्ट पे होगी? ईर्ष्या वृत्ति क्या अपने इष्ट पे होगी? नहीं होगी। और अगर ये ईर्ष्या वृत्ति है तो अपना नाश जरूर हो जाएगा। नाश का तात्पर्य होता है सतमार्ग से भ्रष्ट हो जाना, शरीर पर आसक्त होकर बुरे आचरण कर लेना। इस सृष्टि का एक क्रम है, एक सिद्धांत है। अगर हम किसी को देखते हैं कामी है, तो आप लिख लो, आपके अंदर ऐसा काम जागृत होगा कि आप भ्रष्ट हो जाएंगे। आपने देखा है चोर है, आप लिख लो, कुछ ही दिनों में देख लेना आपके अंदर चोर वृत्ति आ जाएगी। क्योंकि अगर वो छोटी रूप में ना होती, तुम्हें बड़ा रूप दिखाई दे रहा है, छोटी रूप में ना होती, चिंगारी रूप में, तो आपको दिखाई नहीं देता।
अपने अंदर वो बात होती है तो हम दूसरों के अंदर देखते हैं। यदि ये ईर्ष्या, ये मात्सर्य, मात्सर्य मतलब मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, या दोष दर्शन, तो किसी भी तरह से परमार्थ की तो बात जाने दो, व्यवहार में भी आप सुख चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि बेमतलब आप जलते रहोगे। ये वृत्ति है ना, कोई अपने से आगे व्यापार में, पढ़ाई में, किसी में, तो एक जलन पर, यहाँ तक कि अगर सावधान नहीं है तो भजन में भी अगर दिखाई देता वो साधक बहुत तपस्वी है, वो भजनानंदी, तो अब हम उसकी निंदा करने लगेंगे, उसकी कमियां ढूंढने लगेंगे। ये बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए महापुरुषों ने कहा कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। एक ही उपाय से इसे त्यागा जा सकता है, वो है भगवत भाव। ज्ञान वृत्ति जब उदय होती है तो फिर ईर्ष्या किससे करें। जैसे एक कांच के महल में विविध प्रकार का कांच हो, कांच का भी, शीशे का भी अलग, कोई बड़ा विस्तार रूप दिखाई देता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, और हमारे ही वो सब रूप हैं। अब वो कौन प्यारा होगा और कौन घृणास्पद होगा। जब आपको ये पता है कि शीशे के प्रभाव से मेरे ही रूपों की आकृति विकृति रूप दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सच्ची समझिए एक ही आत्मस्वरूप, एक ही भगवान, ये सब यंत्रों में अलग अलग प्रभाव दिखाई दे रहा है। कहीं तमोगुणी है तो राक्षसी स्वभाव का, कहीं रजोगुणी है वो कामी दिखाई दे रहा है, सतोगुणी है तो दयावान भक्त दिखाई दे रहा है गुणों का प्रभाव। लेकिन वो जो अंदर है वो निर्विकार है, चेतन अमल सहज सुख राशि। जी महाराज जी, जैसे हमने किसी के प्रति अनायास बिना चेष्टा किए ही वो भाव आ गया, तो अपराध नहीं होगा, लगेगा? नहीं नहीं नहीं, अनायास भाव आ जाना और उसको पकड़ लेना, इसमें अंतर है। पूर्व संस्कारवश हमारे अंदर काम स्फुरणा हो सकती है, क्रोध स्फुरणा हो सकती है, मात्सर्यता, ईर्ष्या, पर आप कोई पशुवत बुद्धि वाले तो है नहीं, मनुष्य बुद्धि है। तत्काल विवेक के द्वारा उसको हटा दिया, अपराध नहीं। तब नहीं लगेगा जैसे नहीं। हमने समझा कि जैसे किसी की आवाज सुनी, हाँ। अरे ये तो ठीक है, ये हाँ। बात ठीक है, इसको ऐसे नहीं ऐसे समझना चाहिए, महाराज जी ने ऐसे बताया, जी। गुरु जी ने, सदगुरुदेव भगवान ने ऐसे बताया, हाँ। तो क्या उसके अपराध से तत्काल हम अपराधी नहीं हुआ, क्योंकि मन का स्फुरण करना और उस स्फुरण को स्वीकृत करना या द्वेष करना, दोनों बातों से सावधान रहना। पूर्ण हो जाता है तो बड़ा कष्ट तो होता है। नहीं, उसमें अपराध भावना नहीं, विवेक है ना, तत्काल उसको काटा। जैसे देखो कोई गलत बोल रहा है, मान लो शास्त्र की बात, तो तत्काल बुद्धि से सोचा जाता है, उतनी ही बुद्धि है उसके पास, क्या करे बेचारा, जितनी सामग्री उतनी तो करेगा, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। ईर्ष्या का तो कोई भाव ही नहीं रहा। जैसे कोई गलत आचरण करता पाया जाता है, अपने लोगों की दृष्टि में ऐसा थोड़ी कि अंधे हैं दिखाई नहीं देता, या बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, पर ये उसमें जैसे अपना बच्चा है और वो कुछ मलिन आचरण कर रहा है, मलिन खेल खेल रहा है, तो पहले होता है ये अपना है, फिर दूसरी बात होती है उसका सुधार किया जाए, उसका नाश किया जाए, या उसकी किसी भी तरह से दुखद वृत्ति द्वारा, ऐसा नहीं, उसको बचाना है और उसको पवित्र करना। हमारे आकर्षण हो जाए जैसे वैभव आदि को देख करके, किसी की विशेष विलक्षणता को देखकर, तो अपने भगवान की विभूतियों को आप पढ़ के देखो, कोई बहुत प्रवीण है, कोई तेजस्वी है, कोई बलवान है, तो हम उसमें अपने भगवान की विभूतियां देखते हैं कि हमारे भगवान का बल इसमें है। भगवान के सिवा बचाव पक्ष कोई नहीं बचा, फिर सब माया ही माया है, और यही हृदय जलाती रहती, यही मलिन कर देती। हृदय में स्फुरण होना एक अलग बात है, जैसे हमारे अंदर काम का स्फुरण हुआ, हो गया बहुत जन्मों से संस्कार, अब उसका हम आदर नहीं करेंगे, पहली बात, संकल्प नहीं बनने देंगे, और अगर कहीं भूल से ऐसी आदर वृत्ति आ गई काम सुख की, तो हम क्रिया नहीं होने देंगे, तो बच गए। अब हमारे अंदर उसका दोष दर्शन हुआ, तो हम उसको तत्काल भगवत भाव में लाएंगे, नहीं ला पाए और दोष दर्शन पक्का हो रहा, पर हम वाणी से वर्णन नहीं करेंगे, दोबारा उसके प्रचिंतन जाएगा तो हम उसे काटेंगे नाम जप से, भगवत चिंतन से, तभी हम अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा शम दुखा सुखा क्षमी। किसी भी पूरे विश्व में एक से भी हमारा द्वेष न हो, न दोष दर्शन हो, तब जाके वो भगवान का प्रिय महाभागवत बनता। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मतलब अजात शत्रु ते सदा, एक भी दोष दर्शन किसी पे नहीं, ये कैसे हो सकता है?
क्योंकि गुण दोष में संसार की रचना है, भगवत भाव से हो सकता है। सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सबसे प्रिय व्यवहार। जिसे कोई अशुभ वार्ता, अशुभ आचरण, हम नहीं उसके निंदा करेंगे, ये जरूर करेंगे कि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये भूल में है प्रभु, आप इसको विवेक, वो हमें गाली दे रहा है, उससे हम पलट के गाली नहीं देंगे। हम यही सोचेंगे प्रभु एक सीमा तक, अब वो हमारे इष्ट और गुरु को गाली देने लगे, अब वो धर्म विरुद्ध आक्रमण करने लगे, अब वो सीमा पार हो गया है। अब हमारे पास जितना बुद्धि बल है उसके अनुसार उसका हम विरोध करेंगे, उसको रोकेंगे। समझ रहे ना, एक सीमा है जहां तक हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अध्यात्म की रक्षा के लिए शांत हैं। और इस अब जैसे कोई आके हमारे प्रभु की, हमारे गुरु की अवहेलना करने लगे, तो वाणी में जितनी दम है, बुद्धि में जितना पावर है और शरीर में जितना पावर है, हम उसका विरोध करें। तिलक ऊर्ध्वपुंड लगा होता है तो भय लग जाता है महाराज। नहीं नहीं, काल नेमी ने कुछ श्रृंगार कम किया था क्या? हनुमान जी ने उठा के पटक दिया था? नहीं पटका था, वो भी राम राम बोल रहा था, इसीलिए सर झुकाया था। लेकिन जब देखा कपट, ये तो पाखंड कर रहा है, ये तो राक्षस है, भगवान का भक्त तो है नहीं। परम कल्याण हुआ हनुमान जी के द्वारा। पर हनुमान जी ने उसका स्वागत कैसे किया जानते ना? कोई कमी रखा था क्या? वो भी तिलक लगाया था, कंठी बांधे था, तभी तो हनुमान जी महाराज झुक के प्रणाम किए, उतर के उसी को तो प्रणाम किए। हनुमान जी ने कोई ज्ञान दृष्टि का प्रयोग नहीं किया, बाहर चिन्ह को तो देख करे वैष्णव है, भगवान का भक्त है, राम राम कह रहा है, लेकिन उसकी जो आज्ञा हुई वो भी करने जा रहे थे। पर भगवान कृपालु है ना, बचाते हैं ना सत्य को। वो तत्काल एक मकरी ने बताया कि महाराज ये बाबा जी नहीं, संत नहीं, ये तो कालनेमी राक्षस है, भगवान ने उसका वध कर दिया। अगर कोई तिलक लगाए हमारे इष्ट की निंदा करता, भक्त कैसे हो सकता है? क्या चिन्ह लगाने मात्र से भक्त हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की, हमारे धर्म की नहीं। हाँ, हमारी निंदा करेगा हम सह लेंगे, वो हमें कटुवचन कहेगा हम सह लेंगे, लेकिन हमारे धर्म और हमारे इष्ट या हमारे राष्ट्र पे आ रही वो बात, फिर हम सहन नहीं करेंगे, फिर हम शांत नहीं रहे। जितना तप बल, भजन बल, बुद्धि बल है, उसके द्वारा हम उसका विरोध करेंगे। क्योंकि संत संभ श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पराई। असमर्थ है तो कान में अंगुली डाल के चले जाएंगे, समर्थ है तो जबान बंद कर देंगे किसी भी तरह से। ये सिद्धांत है। दोनों बातें समझनी हो, केवल एक ही पक्ष नहीं है। अगर अन्वय है तो फिर व्यतिरेक भी है। हाँ, तो अगर जहां तक हमारी बात है कि हमें कोई कष्ट दे, तो हम प्रार्थना करेंगे प्रभु उसका कभी अमंगल ना हो, उसकी बुद्धि शुद्ध हो, उसे सुख मिले। लेकिन जब हमारे गुरुदेव, हमारे धर्म, हमारे इष्ट पे, तो जानते हैं कि आप ही हो, पर आपका विरोध करेंगे। आप हमारे इष्ट का अपमान करें, आप हमारे गुरु का अपमान करें और हम चुपचाप हाथ जोड़े बैठे रहें, ऐसा असंभव। आप समझ रहे ना? हाँ, ये थोड़ा सा इसमें विवेक की आवश्यकता है। हाँ, कहीं कहीं कल भी चर्चा की थी, अहिंसा परमो धर्मा है, तो कहीं कहीं हिंसा अहिंसा से भी ज्यादा परम धर्म हो जाती है। कोई हमारे गुरु जी को मारने जा रहा है, कोई हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है, अब उस समय हम कहें अहिंसा परमो धर्मा। कोई हमारे राष्ट्र पर भय आ रहा है, हम कहें अहिंसा पर नहीं। संतों ने वेन चरित्र पढ़ के देखो भागवत में, जब उसने भगवान की निंदा की, धर्म के विरुद्ध आचरण किए, तो स्वयं महापुरुषों ने जाकर उसको मार दिया, मंत्र बल से तत्काल मारा उसे। और फिर इसके बाद उसी की भुजाओं का मंथन करके भगवान पृथु और रजती को प्रकट किया। तो ये है जो अहिंसा परमो धर्मा है, वो एक सीमा तक है, हमको सता लो, लेकिन हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट के प्रति फिर हम चैन से नहीं कि आप निंदा कर रहे हो, आप मेरे भगवान, ऐसा नहीं। फिर एक प्रसंग आता है, भगवती अम्बा जी, पार्वती जी जब तप कर रही थी, सप्तऋषियों की परीक्षा के बाद स्वयं भगवान शिव आए और वो एक संत के वेश में आए। तो जब माता पार्वती जी ने देखा कि कोई तपस्वी मुनि आया है, तो प्रणाम किया, आसन दिया, विराजिए। जब बैठ गए तो उनका, आप किस लिए तपस्या कर रहे हैं? तो उनका देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को पति रूप में वर्ण करने की। अब भगवान शंकर ही थे, निंदा शुरू कर दी, प्रीति परीक्षा। पहले सप्तऋषियों को भेजा था, फिर आप स्वयं आए, कहा कि क्या शंकर जी में रखा है, भगवान शंकर में क्या है? बट वृक्ष के नीचे रहते हैं, उनको किसी से राग है नहीं, घोर वैरागी, मुन्नों की माला, चिता की भस्म लगाए, सर्पों के, कोई आभूषण नहीं, कोई
कोमल वस्त्र नहीं, कोई महल नहीं, आप ऐसे महादेव के लिए आप, उनका सावधान। माता जी ने कहा आप संत रूप में आए, आपको अतिथि रूप में आसन दिया, इसलिए पहले शब्द में सावधान करती हूं, अगर दोबारा हमारे इष्ट की निंदा की तो मैं अभी तुम्हें भस्म कर दूंगी। ये मत समझना कि तुम्हें अतिथि सत्कार दिया है तो आप हमारे इष्ट, पर वो और कोई हो तो रुके। भगवान शंकर फिर शुरू किए, आखिरकार हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जी माता जी अब भद्रकाली भी यही है, प्रचंड दैवी शक्ति जी, ऐसे तो महादेव जी प्रकट हो गए अपने रूप में और कहा देवी हम ये देखने आए थे कि आपका कितना प्रेम है, कितनी प्रीति है। तो वो शांत हुई। तो हमें हमारे भगवत स्वरूपों से परिचय मिलता है। प्रहलाद जी साष्टांग दंडवत पिता को करते थे, साष्टांग दंडवत पिताश्री कह के बाद जे ही उसने भगवान की निंदा की तो पिता नहीं कहा, दैत्यराज कह के, और एकदम विरोध में खड़े हो गए कि कुछ भी कर ले, मार डाल, मेरी जबान से नाम नहीं रुकेगा, हृदय से भगवान की भक्ति नहीं जाएगी। लाखों उपाय किए, कुछ नहीं कर पाया। ऐसे हम अगर आराध्य देव या गुरुदेव या धर्म पर संकट आता देखेंगे, फिर अहिंसा परमो धर्मा नहीं चलेगा। फिर ये नहीं होगा कि हम संत बन करके हाथ जोड़े बैठे, नहीं, अपने लिए हाथ जोड़े बैठे, मार दे तो थप्पड़, चलो हमारा प्रारब्ध है, उसे भोग लेते हैं भगवान की। लेकिन गुरु के ऊपर हाथ उठा दो, इष्ट की अवहेलना कर दो, धर्म फिर नहीं चलेगा। समझ पा रहे ना? हाँ, तो हम कहीं एक सीमा तक ऐसा, अब जैसे कोई शास्त्र विरुद्ध अर्थ बोल रहा है, हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जब हमें पता है कि अर्थ इसका अनर्थ कर रहा है, तो हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम उसकी निंदा नहीं करेंगे और उसकी बात भी नहीं सुनेंगे, उसका आदर भी नहीं करेंगे, दूर रहेंगे हम। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वेदे। शास्त्र विरुद्ध वार्ता अगर कोई करने जा रहा है तो हम कहते हैं महाराज महाराज। क्यों? क्योंकि ये बात प्रमाणित हो जाएगी जो आप बोल रहे हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, अनुभूत और शास्त्र प्रमाणित बोलिए, मनमानी नहीं बोलना। तो अब उनका हम निंदा नहीं कर रहे, उनकी अवहेलना नहीं कर रहे, शास्त्र प्रमाणित बात करिए। तो अब जैसे कोई अर्थ ऐसा गलत बोल रहा है शास्त्र का, तो मन में तो आ ही जाएगा ना कि गलत बोल रहा है, पर हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, पर उसे स्वीकार भी नहीं करेंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा, वो बात स्वीकार करनी चाहेगा, तो हम उसको प्रमाण बताएंगे। आप जाइए गीता जी में वो श्लोक, भागवत में वो श्लोक पढ़िए, फिर आप देखिए, अगर आपको लगता है कि अनुकूल है तो आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो आपको लगता है शास्त्र प्रमाणित नहीं तो हटा दीजिए। निंदा नहीं होगी, निंदा नहीं, उसको उससे बचने का उपाय हमें करना है। समझ पा रहे हो? और हमें सबसे प्रार्थना है कि हमारे पास आने का, आपको बैठने का, प्रश्न करने का, सार बात हम आपको बता देते हैं। यदि आप गंदे नशा न करें, आप मांस आदि न खाएं, पराई माताओं बहनों से गंदी दृष्टि व्यभिचार आदि की भावना न करें, और नाम जप करें, और जो कर्म कर रहे हैं वो ईमानदारी से करके भगवान को अर्पित कर दें, इतने में आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर प्रश्न का उत्तर आपको इतने में मिल जाएगा। आचरणों का सुधार, चरित्र का सुधार, और अपने कर्तव्य कर्म को करना, और भगवान का मधुर मधुर नाम जप करना। मंगलम मंगलेभ्योपि पावनेभ्योपि पावनम, ना पवित्र को भी पवित्र करने वाला, मंगलों का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है। वो कोई भी नाम आपको प्रिय हो, नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण से चलिए। सुना है कि गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है। देखो, हिम्मत कम पड़ रही है, आपसे नहीं ले पाए तो किससे ले? नहीं, हमारी प्रार्थना इस, आपने कहा किसको- हमने कभी ये नहीं कहा होगा, आप शब्दों को देखिए, हमने कहा कि सतमार्ग की अनुभूति गुरु कृपा से होती है। बिना गुरु कृपा के कोई सत्य वस्तु को अनुभव कर ले, असंभव। तो जब हम नाम जप करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो हमारे अंदर मांग आती है कि हमें आगे का मार्ग दिखाने वाला कोई मिले, तो वो गुरु होते हैं भगवान। और जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आकर हमको स्वीकार कर लेते हैं, या वो किसी न किसी अपने स्वरूप के पास भेज देते हैं। इस प्रसंग को बार बार वर्णन किया गया है। अब उसमें आपका मन जहां ये स्वीकार कर ले कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, उनकी बात मान लो, उनसे मंत्र ले लो और चलो अपने मार्ग में। गुरु का मतलब केवल भगवान है। कई बार कहा है, व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु साक्षात परब्रह्म, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जब किसी संत पर, भगवत स्वरूप पर हरि भाव हो जाए कि ये मेरे भगवान है, तब गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। और जब तक व्यक्ति भाव रहे तब तक सत्संग करते रहना चाहिए। और जब ये भाव आ जाए कि इनके वचन पर अब हमें चलना है,
अब कोई कुछ कहे, ये जो कहेंगे वही हम, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब फिर गुरु का आप चाहे कंठी बांधो या न बांधो, वरण हो गया, उनकी आज्ञा पे चलना। अगर आज्ञा पे नहीं चले तो मानो कंठी बंधवा ली, तिलक लगा लिया, लेकिन आचरण आपके पवित्र नहीं हुए तो आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। माना आपने कंठी नहीं बंधवाई, तिलक नहीं लगाया, लेकिन हृदय से मान लिया कि आपकी आज्ञा पे चलेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपने वर्ण किया ना गुरु। गुरु का मतलब उनकी बात मान ली ना। अब आप जो आचरण सुधार कर रहे हो, आपको बार बार हमारा ध्यान आएगा, हमारी बात से सुधर रहा है तो ध्यान नहीं आएगा कि इन्होंने ये कहा था और ऐसे हम चल रहे हैं। यही तो है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रगट संस्कार करवा लो, पर ध्यान रहे प्रगट संस्कार ही केवल शिष्य बनना नहीं है, गुरु की बात मानना है। गुरु ने जो आपको उपदेश किया उसे मान लो, चाहे कंठी बंद हो चाहे न बंद। गुरु लाखों बना लेते हैं, गुरु की बात नहीं मानते। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं गुरु लाखों बना लेते हैं लेकिन गुरु की बात, और जो गुरु की बात मान गया वही शिष्य है। अब आप विचार करके देख लीजिए। आओ जी महाराज, स्वागत है आपका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। निहाल कर लिया, आंखें दर्द कर लिए। ए आसन डालो, पहले बैठा लो सबको, आसन डालो। महाराज जी जी आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा है, जी तो आज दर्शन के लिए विशेष मन बना। जी और दूसरा आज एक हमारे मन में था, 10वें पातशाह जी की गुरबाणी में जी। एक श्री जी के बारे में लिखा है। अच्छा, सेत धरे सारी वृषभान की कुमारी, जस ही को मनो बारी, ऐसी रची है न को दई, रंभा उर्वशी और सची, सो मंदोदरी पे, ऐसी प्रभा का की, जग बीच ना कछ भई। आहा, मोतिन के हार गरे डार, रुचि सो सुधार, कान्ह जू पे छली, कवि श्याम रस के लई, सेतय साज साज चली, सांवरे की प्रीति काज, चांदनी में राधा मालूम चांदनी सी हो गई। दल्ले श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वाह, हाँ गुरु जी की बहुत कृपा। ये तो श्री जी का, ये हमारे लिए आप लाए। एक वो वस्त्र जो है पहले नीचे बिछा के, और एक ऐसे लाओ, एक वस्त्र ला। महाराज जी यकीन नहीं हो रहा कि आपके दर्शन कर रहे हैं। अरे हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी सुंदर भेंट लाए। आप इसको वहां आसन बिछा के और ऊपर सम्मान से, हाँ प्यारी जी की बात, प्यारी जी विराज धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। वो श्वेत वाली जो प्रसादी है सुन रही, बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला। हाँ सबको ऐसे, ये मेरी लाडली, जैसे गुरुवाणी में लिखा है ना कि कोई देवी उर्वशी रंभा मंदोदरी, कोई ऐसी त्रिभुवन में किशोरी जू जैसी नहीं। हमारी जैसे वाणियों में पाछे न होती अबहू हूं, आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। प्यारी जू का ऐसा रूप है कि अबहीं और अबहीं और अबहीं और है, यह कौन बात जो। ऐसे नवीन नवीन रूप की माधुरी लाडली जू के रूप से प्रकट होती रहती है। और अनंत ब्रह्मांडों में जो सुख का विस्तार करने वाले प्रभु हैं, अपने हृदय के प्रेम को मूर्तिमान जो राधा किशोरी हैं, ये श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम है। प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला, वैदग्धि नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। जो परब्रह्म परमात्मा तत्व श्री कृष्ण है, उनके हृदय का जो आनंद है, जो प्रेम है, वो जब रूप धारण किया तो श्री राधा किशोरी के रूप में है। हाँ, ये जो प्यारी जू के चरणार बिंद का आश्रय लेकर हम उपासना करते हैं, इसका मतलब हम प्रेम की उपासना करते हैं। हाँ, अच्छा प्रेम ना हो
तो ना गुरु का अनुभव होगा ना गोविंद का अनुभव होगा। और जब प्रेम का हमारे हृदय में प्रादुर्भाव होगा तो हम देख पाएंगे गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है। दो द्वैत मिट जाएगा वही। और जब गुरु और गोविंद को अभेद देख लेंगे तो घट घट में वही दिखाई देगा। बस यही मुक्ति हो जाती है, यही परम पद में आरूढ़ हो जाता है। अकाल जो स्थिति है वो यही है। जो अकाल स्थिति है, कालातीत स्थिति, जैसे हम शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं कालातीत, गुणातीत, उसे जैसे अकाल, वो अकाल पुरुष है। ये काल युक्त है, ये समय से नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसी में जो घट घट में व्याप्त है वो अकाल पुरुष, जो गुरुवाणी जी कह रहे वो अकाल पुरुष है। और उसकी प्राप्ति प्रीति से होती है, प्रेम। हम जैसे संतों से प्रेम करते हैं, गुरुवाणी से प्रेम करते हैं, तो हमारे हृदय में जब प्रेम प्रकट होगा तो वही गुरु है, प्रीति ही गुरु है, प्रीति ही गोविंद है। हाँ जिल प्रेम। अब ये प्रेम दुर्लभ वस्तु है। जानकारी हो जाना और उसकी चर्चा कर लेना, चर्चा सुन लेना परम पवित्र है, पर प्रीति होना ये थोड़ा। प्रीति हम देह से करते हैं, प्रीति हम भोगों से करते हैं, इंद्रिय मन की विलासता से करते हैं। यदि गुरुवाणी जी की कृपा हो जाए और हम नाम से प्रीति कर लें, बस निहाल हो जाएगा। नाम से अगर प्रीति, आप लोग तो नारा भी जो बोले जो बोले सो लिहाल, सत्य श्री अकाल। वो सत्य है, वो महान वैभव स्वरूप परमेश्वर है, और वो कालातीत है। जो बोले सो निहाल, जो बोले तो आनंद मगन हो जाए, संपूर्ण विषयों पर विजय प्राप्त कर ले। हाँ वही विषयों पर जब तक थोड़ी भी प्रीति है तब तक गुरु तत्व में प्रीति नहीं होती, और जब तक प्रीति नहीं होती तब तक जीवन अधूरा रहता है। बड़ी कृपा करी, बड़े दर्शन दिए। और सुनो, श्री जी की माला लाओ और सिर्फ सबको प्रसाद श्री जी। हमारे हृदय ऐसे होता है, क्या आपका स्वागत करें, कैसे करें। पहला श्री जी का माला। हमारे धन्य हो गए। हाँ धन्य तो आपने किया, आप आकर दर्शन दिए, ये हमारे सौभाग्य उदय किए आपने। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था अपने बच्चों के साथ। मैंने सोचा था जहाज से उतरते पहले आपके दर्शन करने जाऊंगा, जी। पर थोड़ा सा लेट हो गया। बड़ी कृपा की आप दर्शन। और क्या सेवा करें आप? कृपा रखो, बस प्रेम की कड़ी दे दो। आप तो प्रेम स्वरूप ही हैं। थोड़ी चढ़ते चढ़ते नीचे हो जाता काम। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कभी नीचे कभी ऊपर हो जाता। नहीं, हम लिफ्ट में बैठे हैं। हमें चढ़ना ही नहीं है डायरेक्ट फ्लोर पे खुलेगी जाके। ले वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। इसमें हम कहीं नहीं चढ़ रहे हैं। वाहेगुरु का प्रताप, हम लिफ्ट में बैठे हैं, गुरुदेव की कृपा रूपी लिफ्ट पे, गुरुवाणी की कृपा में हम चल रहे हैं। तो हमको कोई गिरा ही नहीं सकता, क्योंकि हम चलते होते तो गिर जाते, लेकिन हमको चलाया जा रहा है। और जो हमें पकड़े हैं वो बहुत बलवान है, वो हमको गिरने नहीं देंगे, बस ये विश्वास रखना है। हाँ, हम बैठे हैं उनकी कृपा पे, कृपा रूपी लिफ्ट में बैठे हैं, और उन्होंने बटन दबा दी है। अकाल पुरुष में ही हमारी लिफ्ट खुलेगी, बीच में बंद कोई हमें देख भी नहीं सकता, ऐसा समझ लीजिए आप। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और मस्त रहिए अपनी गुरु वाणी के भरोसे में। गुरु कृपा में हम इतनी सामर्थ है कि जो हम में सामर्थ्य नहीं है। हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, वो वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वही फतेह कराते हैं। फिर हमको डर क्या है? अगर हम गिरेंगे तो उनकी गोद में। हाँ, अब हमें चिंता ले, भय चिंता शोक हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। भय चिंता शोक अब हमारे जीवन में नहीं होना, क्योंकि हमारा जीवन हमारा नहीं है, गुरु का जीवन है, गुरु वाणी के लिए जीवन है हमारा। अब क्या, अब तो निहाल है, अब तो आनंद मगन है। बस हमारा मानना थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अभी हम अपना कोई अस्तित्व रखे हुए हैं, है ना। इसीलिए मुझे लगता है मैं कभी नीचे जा रहा हूं कभी ऊपर जा रहा हूं। और अस्तित्व दे दीजिए
तो आप केवल ऊंचे जा रहे हैं, नीचे गिरने का सवाल ही नहीं उठ सकता, क्योंकि जिस सत्य वस्तु के हम आश्रित है वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमारी फतेह करवा देगा, वो निहाल करवा देगा। हमारा स्वरूप भी मूर्त नहीं है, अमूर्त ही है ले तो वो जो अमूर्त है वो अकाल है, वो कालातीत है, उसको कोई गिरा नहीं सकता, इसको गिरा सकता है और ये गिरेगा, ये नष्ट होगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अपने को कभी नहीं मानना कि मैं कभी नीचे फिसल रहा हूं, नहीं मानना, मान लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मान्यता में सब कुछ है। अगर हम नीचे गिर रहे हैं तो इसका मतलब अभी हमने हाथ नहीं पकड़ाया, अभी हम उनकी कृपा में नहीं, तो हमको ये शब्द अब कभी नहीं निकालना, कभी नहीं निकालना। हाँ निहाल कर दिया, निहाल कर दिया। जय हो, जय हो। धन्यवाद, बहुत सुख मिला। गौरव कटारे जी ललितपुर से। श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। महाराज जी मेरी पत्नी की 9वें महीने में डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी में बच्चा मृत पाया गया। पेट में बच्चे की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने 6 महीने पहले ही बता दिया था, परंतु हमने प्रभु पर विश्वास करके या उन पे कि बच्चा जैसा भी होगा ठीक होगा। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि मेरे साथ जो हुआ, क्या इसमें भी कुछ अच्छा ही हुआ या कोई मेरा प्रारब्ध का फल था? इसके साथ ही उस बच्चे की आत्मा की। इसमें आप अक्षरशः सत्य समझना। जिसको आज का सत्संग तो सुना था। हाँ, जिसको जितने मिनट, जितने सेकंड, जिस योनि में रहना, उसके आगे नहीं रह सकता, ये सिद्धांत है। जैसे एक रात्रि में माँ और पिता का अंश मिलकर बुलबुला बना, उसी समय नष्ट हो सकता है। हुआ 3 महीने में, वो उसमें नष्ट हो सकता है, या 9 महीने में वो उसमें नष्ट हो सकता है, या बाहर आके नष्ट हो सकता है, या 100 वर्ष जी के नष्ट हो सकता है। अब उसकी जितनी आयु है, आपका जितना संसर्ग है, उतने ही मिनट का रहेगा, उतने से। वो माँ के गर्भ में केवल इतने दिन के लिए आया। तत्काल एक भागवतिक प्रसंग है, जब अष्टवसु वशिष्ठ जी ने उनको शाप दे दिया था। आपको पता ना क्यों दिया था? हम आपको सारांश में बता देते हैं। एक बार अष्टवसु भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो वशिष्ठ जी के आश्रम में नंदिनी जी विराजमान थी, जो गाय के रूप में थी। वो बहुत सामर्थ्यशाली थी। मतलब नंदिनी जी का मतलब है विश्व का जो सुख चाहो सब प्रदान कर दे, उनका जो दूध पी ले अमर हो जाए, बड़ी महिमा थी। तो उनमें से एक जो वसु थे, उनकी पत्नी ने कहा, मृत्यु लोक में एक हमारी मित्र है राजकुमारी, अगर हमको इसका दूध मिल जाए और उसको पिला दूं तो अमर हो जाएगी। तो उनका ऐसे कैसे दूध, बछड़ा वहां, अगर वशिष्ठ जी आ गए तो सामर्थ्यशाली ऋषि तत्काल साप दे देंगे, तो उनका फिर चुरा लो गाय को। तो इतने महान देवताओं में भी श्रेष्ठ वसु होते हैं। प्रेरणा ऐसी हुई कि उन्होंने ऐसी गलती कर दी, गाय चुरा ली। जब वशिष्ठ जी आए और देखा कि गाय नहीं है, तो ध्यान के द्वारा देखा, अरे इन देवताओं में श्रेष्ठ वसुओं में ऐसी मानुष बुद्धि कैसे आ गई? ये चोरी आदि करना तो मनुष्य बुद्धि में होता है, देव से भी श्रेष्ठ वसुओं में नहीं। उनका इनको दंड चाहिए अब, क्योंकि दंड के अधिकारी सामने प्रकट हो गए और कहा, कहाँ? और वो सब डर गए। बोले, जाओ तुम मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जाओ, जन्मो। तो 7 चरणों में गिर गए, कहा, भगवान मेरा कोई दोष नहीं, बस मैं केवल संग में था। तो उनका, जन्मोगे तुरंत मर जाओगे। लेकिन 8वें से कहा, तुम विवेकवान होते हुए भी गलत सलाह का अनुमोदन किया, इसलिए तुम्हें पूरा जीवन मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, भगवान एक बात मैं मांगता हूं कि वहां मैं अखंड ब्रह्मचारी बन के रहूं, मुझे संयोग किसी का प्राप्त ना हो, क्योंकि जिसके कारण मैं ऊपर से जा रहा हूं वो संयोग मुझे प्राप्त ना हो। तो उनका तथास्तु ऐसा ही हो। अब ऐसे वसुओं को गर्भ में कौन धारण करे? तो माँ गंगा। तो आपको पता है होगा चरित्र कि जो ही बालक प्रकट होता था, आके गंगा जी में डाल के डुबो देती थी। जब 8वें का हुआ तब शांतनु जी को रहा नहीं गया। उनका, तू कौन है? ऐसी मैं किसी भी स्त्री के हृदय को नहीं देखता कि अपने नवजात शिशु का वध कर दे गंगा में जाके। तू कौन है? स्त्री है या कौन है तू? और ये उन्होंने शर्त रख दी, जिस दिन पूछ लिया कौन हो, क्या कर रही हो, उसी दिन मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। तब बताया कि मैंने पहले तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होती हमारी तरफ देखने की, मैं जगत को पावन करने वाली गंगा हूं। होश उड़ गए कि अभी जो पत्नी रूप में थी, ये साक्षात भगवती गंगा जी। तो उन्होंने कहा, फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप, ठीक है,
पर आपने ऐसा कृत्य क्यों किया? तो उन्होंने बताया, इनको केवल इतना ही समय दिया गया था कि आप इस योनि में आएंगे और तुरंत मुक्त हो जाएंगे। तो देखो, हम लोग अपने अज्ञान के कारण कि मेरा बेटा जन्म लेता, मेरा बेटा नहीं, जीव कर्मानुसार जितने सेकंड के लिए, जितने मिनट के लिए, जितने दिन के लिए, जितने महीने के लिए, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। जवान जवान लोग चले जाते हैं, नहीं कोई जरूरी थोड़ी कि बूढ़ा होकर के मरे। आप वो तो सब देख रहे हैं, प्रक्रियाएं देख रहे हैं। तो इसलिए विवेक का आश्रय लो तो धैर्य पूर्वक समझ पाओगे, मोह का आश्रय लोगे तो आप भगवान पर दोष दोगे। उस जीव को केवल इस योनि में इतना ही आना था। अब यह मुक्त हो गया, पता नहीं, या किसी और योनि में गया, ये तो भगवान जाने, क्योंकि ये सारी बातें उनके हाथ में है। या तो जो उस कोटि के हो, अपने तो केवल उनके विधान को जानते हैं कि भगवान का विधान। हाँ सुनो भरत, भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधिहान, उनके विधान के हाथ में। इसमें असंतुष्ट मत हो, उस जीवात्मा का उतना ही समय। और कहीं ना कहीं हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्म का संयोग बना, तभी तो जीवात्मा इतने दिन के लिए आया और हमें क्षोभ पैदा कर दिया। माँ को कष्ट हुआ, हृदय को कष्ट हुआ, आशा हमारी छेदन हुई। हमारी आशा थी कि हमारे कुल परंपरा को चलाने वाला बालक, ये हमारे कर्मों से ही होता है। एक दिव्य महापुरुष के वचन से हम आपको बता रहे हैं कि एक दो मित्र थे, वो अपने नगर से मानो बंबई गए कमाने के लिए। अब बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया, धीरे धीरे और पैसा बढ़ाया, फिर उन्होंने एक होटल खोल लिया, बहुत जोर का होटल चलने लगा। अब करोड़ों रुपए का मालिक, तो उसके मित्र का मन बदल गया कि जा अगर ये मित्र मर जाए तो पूरे प्रॉपर्टी का मैं अधिकारी। उसने अब मित्र के साथ विश्वासघात, जहर खिला दिया, वो मर गया। सारी प्रॉपर्टी बेची, खूब जमीन गांव में खरीदी, व्यापार बढ़ाया। अब गांव में जब पूछा कि तुम्हारे साथ जो मित्र गया था, तो उनका वो तो रास्ते से ही अलग हो गया था, हमें उसके विषय में कुछ नहीं पता। अब वहां गांव के लोग थोड़ी बंबई में देख रहे थे, लेकिन जो देख रहा था वो रचना कैसी रचता है। अब ब्याह हुआ, कुछ दिन बाद गर्भ रहा, बढ़िया पुत्र पैदा हुआ। अब तो खुशी ही खुशी। उसको देखो, अधर्म का परिणाम बाद में समझ में आता है, पहले इतना मीठा लगता है कि उसको मारा तो देखो कितना मंगलमय हो गया। जमींदार हो गए, व्यापार बढ़ गया, ब्याह हो गया, पुत्र हो गया। अब पुत्र स्वस्थ और इतना लुभावना कि माता पिता दोनों आकर्षित उस पर। अब पढ़ाई लिखाई में इतना ग्रेजुएट, अब उसको अमेरिका भेजा, पैसा खूब था, वहां पढ़ना लिखना शुरू किया, बीमारी शुरू हो गई। अब वहां से अब यहां से बेचना शुरू हुआ। पहले रुपया जाते रहे, फिर जेवर आदि बेची, फिर संपत्ति बेचना, जो जड़ संपत्ति, खेती आदि। धीरे 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 कर्जा ले लिया, करोड़ों का कर्जा ले लिया। अमेरिका में औषधि चलती थी, जब नहीं रहा तो बचाने भर का पैसा, तो उसको वापस बुलाया और गोद में ऐसे रख के रो रहे थे कि बेटा अब कुछ नहीं बचा, करोड़ों का कर्जा हो गया, अब क्या करूं। तो मुस्कुराया और कहा, दोस्त समझे? तो कहा, तुम मुझे दोस्त बोलते हो बेटा? बोले हाँ, वही बंबई वाला दोस्त, पूरा हिसाब बराबर, और कर्जे में, और ये जा रहा हूं। और शरीर छोड़ा चला गया, मिटिया मेट हो गया ना, मिटिया मेट। हमारा कोई कर्म, अब हमें तो पता नहीं होता ना, वही आके हमको दुख देता है, वही आके ऐसे विधान बनाता है कि हम महान दुख में, अब पूरे जीवन, अब उस कर्जा निपाटने में, और पुत्र का राग बहुत हर तरह के कर। इसीलिए बार बार हम कहते हैं, अध्यात्म योग के बिना हमारा जीवन बिल्कुल मृत तुल्य जीवन है। ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी परिस्थिति है, मानो उसने आपका वर्ण किया, आपने छल कर दिया, अब उसके जीवन में क्या रहेगा? आपने उसका वर्ण किया, उसने छल कर दिया, अब आपका जीवन। कितने यहाँ घटना आती है कि प्रेम विवाह हुआ था, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनको धोखा मिला, चाहे दोनों पक्ष में किसी का। हम ही कहते हैं कि बिना बुद्धि शुद्ध हुए हमारे कोई संबंध पावन नहीं रहेंगे, हम किसी तरह चैन नहीं ले सकते। नाना प्रकार की दुर्वासनाएं, नाना प्रकार का छल कपट का तांडव जो माया में हो रहा है, हम उससे बचने का उपाय तो कर ही नहीं रहे।
सोच रहे माया समेटने से सुख केवल प्राप्त हो जाएगा। एक कोई न कोई हमारे कर्म होते हैं। अध्यात्म के बिना आप समझ नहीं सकते। माया का बहुत विचित्र खेल है। यहाँ जितनी श्वासों के लिए आप आए बस उतनी श्वास, इसीलिए सबको कहते हैं 50 वर्ष में तुमने 50 करोड़ रुपए कमाए, संपत्ति कमाई, लेकिन जब आखिरी श्वास होगी तो पूरी 50 वर्ष की श्वासों से कमाई हुई संपत्ति देकर एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते। ऐसी श्वासों में राधा राधा जपो। सब मेहनत के कार्य करो, व्यापार करो, नौकरी करो, पर राधा राधा जपो, तभी श्वास सार्थक होगी। और अभाव मत पुत्र का समझना, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं श्री कृष्ण को पुत्र बना ले, गोपाल जी को। हाँ, पूरा निर्वाह करते हैं। हमने देखा है, एक माई थी, आज के 15-20 वर्ष के पहले, वो गौड़ेश्वर संप्रदाय की थी, टाट लगाती थी और गोपाल जी को छाती में रखती थी। क्या स्थिति थी, इधर दूध की बोतल, इधर टॉफी, इधर ये, मेरे लाला ऐसे ऐसे गोपाल जी को। और विरक्त संत थे, पूरा वृंदावन हमारा उनका सम्मान करता था। परिक्रमा में ही टहलती रहती थी, फुटपाथ में ही सोती थी। क्या वैराग्य उनका था, टाट की लंगोटी और टाट लगाए और स्त्री शरीर, और गोपाल की मैया ही नाम से प्रसिद्ध थी वो। अगर हम ठाकुर जी को अपना बाल भाव, अपना लाला बना ले, तो अंतिम संस्कार वही करते हैं, आप ध्यान रखना। अंतिम फाइनल वही लाला आके करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। अगर प्रगट में आ जाते हैं तो वही आते हैं विविध रूपों में, और नहीं आते तो शोक नहीं करना, आपने प्रभु को बुला लिया। हाँ, करुणा निधान भगवान, जो भाव से आप भजोगे वही आपको अनुभव करा देंगे। ये उनके वचन हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है। जैसे एक बार यशोदा मैया किसी सेवा में थी और लालजू महाराज धीरे धीरे, देखो नंद बाबा की डेहरी बड़ी मोटी थी दरवाजे की, पहले पुराने घरों में होती थी ना, अब नंद बाबा का महल। अब लालजू महाराज धीरे धीरे छाती रखी तो पीछे के चरण उठ गए, अब आगे के हाथ जमीन में नहीं जा रहे, छोटे लाला है, अब रो रहे हैं। तो नारद जी उस समय आ गए, उन्होंने देखा, कहा प्रभु हमको संशय में मत डालो, एक बार अपना चरण बढ़ाया था तो ब्रह्मलोक तक गया था, आप ही हो वामन रूप में, और आप डेहरी नहीं लाग पा रहे, हम आपको उतार दें। बोले आप चुप, दूर खड़े देखो, ये सुख हम माता यशोदा के लिए कर रहे हैं। रोना शुरू, मैया आई दौड़ के और अरे मेरे लाला, और दासियों को डांट रही, देखो कितना कष्ट लाला पाए। नारद जी से क्या कहते, तुम चुप, दूर, तुम्हारे लिए मैं भगवान हूं, मैया के लिए मैं लाला हूं। उसको ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जैसा भाव करो मेरे भगवान इतने कृपालु हैं, वैसा आज भी वही बने हैं। तुम्हारी पत्नी में भगवान ही बैठे हुए हैं, तुम्हारे परिवार में भगवान ही बैठे। जिस दिन वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, आप उसे मरा समझकर शरीर को नष्ट कर देते हैं। अगर यही ज्ञान हो जाए, श्री राम में सब जग जान, अभी मुक्त हो जाओ, अभी परमानंद में निमग्न हो जाओ। बस हम भगवान को भूले हुए हैं और सब याद है, और सब याद है। यही माया खेल है। अगर हम केवल भगवान को याद कर लें तो फिर हमारी जीत हो जाए, हम भगवत प्राप्त हो जाए, हम परमानंद, हमें अभाव नहीं लगेगा। आपको सच्ची कहते हैं, जैसे बचपन से भगवान के मार्ग में चले ना, पिता माता भाई रिश्ते नाते जितने प्यार हैं वो सब प्रभु से मिले हैं। ऐसे नहीं, ऐसे कोई मतलब ऐसे कैसे रहा जा सकता है, आप सोचो, बिना अपने प्यारे के प्यार के कैसे रहा जा सकता है। केवल बातें बनाने से मन को नहीं रोका जा सकता, मन विषयों में भागेगा, विषय भोग करेगा। उसको अगर रोका जा सकता है तो प्यार के बल से रोका जा सकता, और वो प्यार प्रभु देते, माता का, पिता का, भाई का। जिस समय जो जरूरत पड़ी मेरे भगवान वही रूप धारण करके प्यार दिए। आज आपको भी वही प्यार दे रहे हैं, आप पहचान नहीं पा रहे। आप अपनी स्त्री मान रहे हो, आप अपना पुत्र मान रहे हो, आप उसे पिता रूप में देख, पर उसे नहीं देख रहे जिसको देख रहे हो। जब मान लो पिता के शरीर से प्यार है और वो पिता निकल जाए तो उस शरीर को क्या करोगे, मतलब उसी से प्यार कर रहे थे, पर हमें ये ज्ञान नहीं है। अगर ये ज्ञान करके प्यार करो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, अभी मुक्त हो जाओगे, अभी आनंद आने लगे। ये अध्यात्म आनंद के लिए है। हाँ, कभी शोक मत करो, आना जाना यहाँ का क्रम है, आना जाना मिटाना ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। अगर इस कर्तव्य का पालन कर लिए तो निहाल हो जाओगे। ठीक है, शोक मत करना, क्योंकि यहाँ यही माया प्रसाद में देती है, शोक दुख चिंता भय अशांति यही देती है।
महाराज जी उसको आया तो था वो, मैं महाराज जी उसकी आत्मा के लिए शांति के लिए कुछ जैसे उसको अभी दूसरे जीव में मिल गया हुआ तो ठीक है, अगर जैसे नहीं हुआ हुआ तो शांति के लिए। मालिक है ना प्रभु, ये सारा खेल उनका है। तुम तो कुछ क्षण के लिए बाप बने, वो अनंत जीवों के बाप थे, बाप है, बाप रहेंगे, वो सारी व्यवस्था करते हैं। अब आपको अगर पिता होने के भाव से लगता है तो आप नाम जप करो और उस जीवात्मा को दे दो, जहां भी होगा एकदम पावर से उसका मंगल होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए गौ सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी सेवा में अपने पास जो है 10 रुपए है, हम 10 रुपए दे देते हैं और उसका फल उसको प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसे भाव से कर सकते हो, और नहीं तो सच्ची बात तुम्हें बताए, वो अनंत ब्रह्मांडों का पिता है, उसका पालन पोषण करना यही स्वभाव है। 3 लीलाएं हो रही, जन्मना, पालन करना और नाश करना, तीनों बराबर अपना अधिकार इस सृष्टि पे है। अब नाश लीला होती है तो हम लोगों को पसंद नहीं आती, जन्म लीला और पालन लीला 2 लीला तो पसंद आती है, लेकिन नाश लीला पसंद नहीं आती। और अगर सच्चा ज्ञान हो जाए तो हम वैसे ही राजी रहेंगे। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। राधा 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 राधा
राधा